श्री राम, जय जय हनुमान। भक्तों, आज है बुढ़वा मंगल, जो जेठ के मंगलों में से सबसे बड़ा मंगल, भादों का लास्ट मंगल होता है। इसे बुढ़वा मंगल कहते हैं। भक्तों, जो इस कथा को सुनता है उसकी सारी मनोकामना बजरंगबली पूरी करते हैं। चाहे रोग हो, दुख हो, गंभीर बीमारी हो, हर समस्या का उनके पास समाधान है। चाहे आपके पास पैसे की तंगी चल रही हो। भक्तों, भारतीय संस्कृति में त्यौहार केवल पूजा या व्रत का साधन नहीं होते, बल्कि भक्ति, सेवा और लोक मंगल का जीवंत उत्सव भी होते हैं। ऐसा ही एक विशेष पर्व है बुढ़वा मंगल, जिसे मुख्य रूप से उत्तर भारत, विशेषकर अवध और काशी क्षेत्र में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष का अंतिम मंगलवार जब आता है तो हर ओर श्रद्धालु हनुमान जी की भक्ति में लीन होकर भंडारे, कीर्तन और सेवा के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस पर्व का सबसे अद्भुत पक्ष यह है कि यह केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जन कल्याण और परोपकार की परंपरा का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन का आरंभ स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी की अनोखी कथा से जुड़ा है। तो भक्तों, हनुमान जी की यह कथा सुनिए। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम का वनवास समाप्त हुआ और वे अयोध्या लौटे तो उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ। पूरा नगर आनंद से भर उठा। राम राज्य में चारों ओर सुख, समृद्धि और शांति थी। सभी प्रजाजन अपने प्रभु का आशीर्वाद पाकर गदगद थे। राज्याभिषेक के बाद श्री राम सभी भक्तों और सहयोगियों को उनके परिश्रम व निष्ठा का प्रतिदान देने लगे। किसी को सम्मान, किसी को धन, तो किसी को राज्य का कोई कार्यभार सौंपा। परंतु जब उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी तो वे गहन विचार में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, हनुमान ने मेरे लिए असंभव को भी संभव कर दिखाया। सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी पर्वत उठाना, ऐसा कौन है जो इन कार्यों की बराबरी कर सके। मैं इन्हें क्या दूं? मेरा राज्य, मेरा वैभव सब इनके त्याग और सेवा के सामने तुच्छ है। भक्तों, श्री राम ने यह बात माता सीता से कही। सीता माता मुस्कुराकर बोली, प्रभु, हनुमान तो केवल आपके चरणों में सेवा का अवसर चाहते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार आपकी भक्ति है। आप उन्हें संसार का कोई भी धन या पद देंगे तो वह उनके हृदय को संतोष नहीं दे सकता। फिर भी श्री राम का मन संतुष्ट न हुआ। वो सोचते रहे कि ऐसा क्या दिया जाए जो हनुमान जी की सेवा का प्रतिदान बन सके। भक्तों, हनुमान जी की श्री राम ने परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ समय बाद श्री राम ने दरबार में सबके सामने कहा, हनुमान, तुम्हारी सेवा का प्रतिदान मैं अवश्य दूंगा। आज से अयोध्या की आधी प्रजा का स्वामित्व तुम्हें सौंपता हूँ। दरबार में यह घोषणा सुनकर सब चकित रह गए। नारद मुनि ने हनुमान जी को समझाते हुए कहा, पवन पुत्र, प्रभु ने आपको अयोध्या का आधा राज्य दिया है। अब आप भी राजा कहलाएंगे। पर हनुमान जी को दोनों हाथ जोड़कर मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मुझे राजा बनना नहीं है। मैं तो केवल प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। यदि वे मुझे राज्य भी देंगे तो भी मेरा स्थान उनके चरणों में ही रहेगा। भक्तों, तब श्री राम ने आग्रहपूर्वक कहा, हनुमान,
तुम्हें मेरी ओर से कोई न कोई पुरस्कार अवश्य लेना होगा। हनुमान जी ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, प्रभु, यदि देना ही चाहते हैं तो मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब भी आपके भक्त भोजन करें उसमें मुझे भी स्थान मिले। मैं वही अन्न ग्रहण करूं जो आपके भक्त प्रेम से भंडारे में प्रसाद के रूप में बांटे। श्री राम ने प्रसन्न होकर यही वरदान दे दिया। भक्तों, तभी से परंपरा चली कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के अंतिम मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना करके भंडारे का आयोजन किया जाए। इसी दिन को बुढ़वा मंगल कहा जाता है। इस दिन हर गांव, हर नगर, हर मोहल्ले में श्रद्धालु प्रेम पूर्वक प्रसाद बनाकर एक दूसरे को बांटते हैं। लोग मानते हैं कि इस दिन किया गया भंडारा स्वयं हनुमान जी को समर्पित होता है। भक्तों, बुढ़वा मंगल का माहौल ऐसा होता है, भोर होते ही मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं। भक्तजन लाल वस्त्र, पीले वस्त्र पहनकर हनुमान जी की मूर्तियों को सिंदूर, चमेली का तेल, तुलसी और लड्डू अर्पित करते हैं। बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय के जय घोष से वातावरण गूंज उठता है। भक्तों, आज की बुढ़वा मंगल की कथा समाप्त हुई। भक्तों, अगर यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय जय हनुमान जरूर लिखें। जय श्री राम।